नमस्ते बच्चों, गणित भाग 1 के अध्ययन में मैं साधना टीचर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब तक हम देख रहे थे पाठ चौथा आर्थिक नियोजन। इस पाठ में व्यवसाय श्रृंखला में जीएसटी ये हमने देखा है इसके पहले वीडियो में। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। देखिए, उत्पादक, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी और ग्राहक, यह व्यवसाय श्रृंखला है। उत्पादक थोक व्यापारी को वस्तुएं बेचता है, अर्थात बिजनेस टू बिजनेस, तो इस व्यवहार को हम B2B कहते हैं। थोक व्यापारी खुदरे व्यापारी को वस्तु बेचता है, इस बिजनेस को हम B2B, इस व्यवहार को हम B2B कहते हैं। अब जब खुदरा व्यापारी ग्राहक को वस्तु बेचता है तो इस व्यवहार को हम B2C ऐसा कहते हैं। अब एक उदाहरण ले लेंगे कि उत्पादक एक घड़ी थोक व्यापारी को 200 रुपये में बेचता है, थोक व्यापारी खुदरे व्यापारी को 300 रुपये में बेचता है, खुदरा व्यापारी ग्राहक को वो घड़ी जो है वो 400 रुपये में बेचता है और घड़ी पर जीएसटी की दर है 12%। तो इस पूरी श्रृंखला में जीएसटी किस प्रकार है ये हम देखेंगे। देखिए, उत्पादक जो है घड़ी 200 रुपये में थोक व्यापारी को बेचता है, परंतु घड़ी पर 12% जीएसटी होने के कारण 200 का 12% अर्थात 24 रुपया वह थोक व्यापारी से उत्पादक लेगा, या थोक व्यापारी उत्पादक को जो घड़ी का 200 रुपये देने वाला था 200 रुपये के बदले जीएसटी सहित 224 रुपये में देगा। ठीक है, तो ये 24 रुपये जो है थोक व्यापारी ने उत्पादक को दिया और उत्पादक वह 24 रुपये जीएसटी जो है वह आगे सरकार जमा करेगा। ओके, इसके थोड़ा आगे जाएंगे। थोक व्यापारी जो है वही घड़ी 300 रुपये में जीएसटी के साथ, अभी जीएसटी के साथ अगर बेचेंगे तो 300 रुपये का जीएसटी 12% है, 300 का 12% जीएसटी हुआ 36 रुपये, तो 336 रुपये में खुदरे व्यापारी को बेचेगा, अर्थात खुदरा व्यापारी जो है घड़ी 336 रुपये में थोक व्यापारी से लेगा। तो ये जो 36 रुपया है ये खुदरे व्यापारी ने थोक व्यापारी को दिया। अब थोक व्यापारी को कितना रुपया मिला जीएसटी? 36 रुपये, और उसने पहले कितना दिया था? 24 रुपये। तो उसने पहले ही 24 रुपये अदा किया है, तो 36 जो उसको मिला, 36 में से 24 रुपया माइनस करेंगे तो बचा कितना? 12 रुपये। अब यहाँ पर 36 रुपये जो थोक व्यापारी को मिला है उसे हम कहेंगे आउटपुट टैक्स। क्या कहेंगे इसको? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, ये वस्तु थोक व्यापारी ने इससे जो टैक्स लिया है यह थोक व्यापारी का आउटपुट टैक्स है, और 24 रुपया जो वस्तु खरीदते समय थोक व्यापारी ने उत्पादक को अदा किया है वो है थोक व्यापारी का इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस होगा, 36 माइनस 12 बराबर 36 माइनस 24 बराबर 12। 12 रुपये जो है थोक व्यापारी सरकार को जमा करेगा। चलो थोड़ा आगे जाएंगे। अब थोक व्यापारी ने खुदरे व्यापारी को 336 रुपये में घड़ी बेची है। खुदरा व्यापारी क्या कर रहा है? वही घड़ी 400 रुपये प्लस 48 रुपये जीएसटी। अब ये 48 कहाँ से आ गया? 400 का 12% अर्थात 400 अर्थात 48 रुपये, और 400 प्लस 48 तो 448 रुपये। तो खुदरा व्यापारी क्या करेगा? ग्राहक से 448 रुपये देगा, अर्थात खुदरे व्यापारी ने ग्राहक से 48 रुपये जो है जीएसटी लिया है। तो इस खुदरे व्यापारी का 48 रुपया ये हुआ आउटपुट टैक्स, और इन्होंने पहले जो थोक व्यापारी को जमा किया है वह खुदरे व्यापारी का हुआ इनपुट टैक्स, अर्थात इन्होंने खुदरे व्यापारी ने 36 रुपये पहले से अदा किया है और 48 रुपये इनको ग्राहक से मिला है। तो 48 में से 36 माइनस करेंगे तो बचेगा 12। तो खुदरा व्यापारी जो है 12 रुपये जो है वो सरकार को टैक्स के रूप में अदा करेगा। अब देखिए, 24 रुपये उत्पादक ने जमा किया है, थोक व्यापारी ने 12 रुपये जमा किया है, खुदरे व्यापारी ने 12 रुपये जमा किया है,
कुल मिला के 24 + 12 + 12 अर्थात 48 रुपये जीएसटी सरकार को जमा हुआ। परंतु ये 48 रुपये वास्तव में किसने जमा किया है? वास्तव में ग्राहक ने अदा किया है। तो भले जीएसटी सरकार को उत्पादक अदा कर रहे हैं, थोक व्यापारी अदा कर रहा है, खुदरा व्यापारी अदा कर रहा है, परंतु ग्राहक ही है जिसके पास से यह जीएसटी जो है इन सब को जा रहा है। इसलिए इस जीएसटी को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। अब ये इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या है, इसका ज़रा हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, खरीदारी के समय भुगतान किए गए कर को कम करना अर्थात आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। देखिए, वस्तु के उत्पादन से लेकर ग्राहक तक पहुंचने के बीच प्रत्येक व्यवहार में जीएसटी का निर्धारण किया जाता है। वस्तु बेचते समय व्यापारी द्वारा संकलित कर अर्थात आउटपुट टैक्स, मतलब व्यापारी जब वस्तु बेचता है तब व्यापारी जो है ग्राहक से जो संकलित करता है कर, उस कर को हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। उसी व्यापारी द्वारा वस्तु खरीदते समय, अब वो व्यापारी क्या करता है, दूसरे व्यापारी से वस्तु खरीदता है और फिर ग्राहक को बेचता है। तो व्यापारी जब ग्राहक को बेचता है तब व्यापारी द्वारा संकलित कर को हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। लेकिन व्यापारी जब दूसरे व्यापारी से वस्तु खरीदता है तब वह भुगतान करता है, तो वह भुगतान किया गया जो टैक्स है, इस टैक्स को क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स। मतलब व्यापारी द्वारा जो टैक्स भुगतान किया गया है उस टैक्स को हम इनपुट टैक्स कहते हैं। व्यापारी संकलित कर में से भुगतान किया गया टैक्स कम करता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, तो देय जीएसटी क्या होता है? देय जीएसटी जो है वह होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है, जिसका हम आगे प्रश्न संग्रह हल करते समय उपयोग करने वाले हैं। देखिए, प्रश्न संग्रह 4.2 का पहला प्रश्न, चेतना स्टोर्स ने 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 की अवधि में की गई खरीदारी पर 1,05,000 रुपये जीएसटी का भुगतान किया। देखिए, वापस एक बार शब्द आ गया है, भुगतान किया। भुगतान किया मतलब इस व्यापारी ने, इस चेतना स्टोर के मालिक ने यह टैक्स पहले ही अदा किया है। फिर 1,22,500 रुपये जीएसटी संकलित किया गया है। तो संबंधित अवधि में चेतना स्टोर्स को कितना जीएसटी दे होगा? तो फिर से एक बार, संकलित किया गया जीएसटी, संकलित किया गया जो जीएसटी होता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। और जो उन्होंने भुगतान किया गया होता है जीएसटी, उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स। ठीक है, तो चेतना स्टोर का इनपुट टैक्स कितना हुआ? चेतना स्टोर का इनपुट टैक्स अर्थात उन्होंने जो पहले खरीदारी पर भुगतान किया गया है 1,05,000 रुपया, तो 1,05,000 रुपया यह चेतना स्टोर्स का इनपुट टैक्स है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC बराबर 1,05,000 रुपया। चेतना स्टोर्स का आउटपुट टैक्स क्या बताया था? आउटपुट टैक्स, जब व्यापारी कोई वस्तु बेचता है तब वह ग्राहक से जो जीएसटी वसूलता है या जो जीएसटी संकलित करता है उसे हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। तो चेतना स्टोर्स का आउटपुट टैक्स है 1,22,500। तो देय जीएसटी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट हम माइनस करते हैं। तो 1,22,500 में से 1,05,000 माइनस करेंगे और कितना उत्तर आया, 22,000 रुपये। तो यही है चेतना स्टोर्स का देय जीएसटी, जिसे हम शाब्दिक रूप में उत्तर के रूप में लिखेंगे। चेतना स्टोर्स का देय जीएसटी है 22,000 रुपये। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न खत्म हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। जीएसटी नियम के अंतर्गत पंजीकृत दुकान की मालकिन नजमा यह दुकान की मालकिन है, उन्होंने खरीदारी पर कुल जीएसटी 12,500 रुपये का भुगतान किया। देखिए, वापस एक बार, भुगतान किया मतलब क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तथा बिक्री पर उन्होंने जीएसटी 14,750 रुपये संकलित किया। जो संकलित किया होता है वो आउटपुट टैक्स। तो उन्हें कितने रुपए इनपुट क्रेडिट मिलेगा और उनका देय जीएसटी ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आपको पहले बताया था, नजमा ने 12,500 रुपये का भुगतान किया है। हाँ, भुगतान किया अर्थात वही उनका क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट।
इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अर्थात ITC बराबर 12,500 रुपये। ITC। नजमा का आउटपुट टैक्स कौन सा है? जो उन्होंने संकलित किया गया है, तो संकलित किया हुआ आउटपुट टैक्स बराबर 14,750 रुपये। तो हमने आउटपुट टैक्स भी लिख लिया 14,750 रुपये। तो नजमा का देय GST का क्या सूत्र है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 14,750 में से 12,500 माइनस करेंगे तो 2,250 रुपये। तो यही नजमा को GST जो है अदा करना है। नजमा को इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हमें प्रश्न में पूछा गया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है और देय GST कितना है। तो शाब्दिक उत्तर में हमें दोनों का स्पष्टीकरण करना होगा। नजमा को इनपुट टैक्स क्रेडिट 12,500 रुपये मिलेगा और उनका देय GST जो है वह 2,250 रुपया है। यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न खत्म होता है। चलिए अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। आमिर एंटरप्राइज ने चॉकलेट सॉस की बोतल खरीदते समय 3,800 रुपये का GST भुगतान किया। देखिए हम बार बार वो यह शब्द यूज़ कर रहे हैं, भुगतान किया। तो भुगतान किया हुआ जो होता है वो हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, ठीक है। तो 3,800 रुपये GST का भुगतान किया, तब अकबरी ब्रदर्स को बेचते समय अर्थात आमिर एंटरप्राइज ने अकबरी ब्रदर्स को वह चॉकलेट सॉस की बोतल जो है वो बेच दी है। बेचते समय 4,100 रुपये GST क्या किया? संकलित किया। किसने संकलित किया? आमिर एंटरप्राइज ने। उसके बाद मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वे बोतलें 4,500 रुपये GST देकर खरीदी। अब यह तीसरा है, मयंक फूड कॉर्नर। सबसे पहले था आमिर एंटरप्राइजेस, फिर अकबरी ब्रदर्स और अब मयंक फूड कॉर्नर। इसने क्या किया? अकबरी ब्रदर्स से वे बोतलें 4,500 रुपये GST देकर खरीदी। तो उस व्यवहार में देय GST ज्ञात कीजिए। क्या हमें ज्ञात करना है? देय GST ज्ञात करना है हर किसी का, और उस आधार पर प्रत्येक को केंद्र को देय GST कितना अर्थात CGST कितना और राज्य का SGST कितना, देय कर कितना, वो ज्ञात करना है। चलिए हम ये व्यवहार देखेंगे। ये व्यवहार हुआ है आमिर एंटरप्राइज, अकबरी ब्रदर्स और मयंक फूड ब्रदर्स, इन 3 व्यापारियों के बीच में, ठीक है। तो आमिर एंटरप्राइज ने क्या किया है कि 4,100 रुपये में अकबरी ब्रदर्स को जो है वह बॉटल बेची है, लेकिन आमिर एंटरप्राइज ने जो है 3,800 रुपये जो है टैक्स का ITC अर्थात GST का भुगतान किया है। तो ये 3,800 जो रुपये है आमिर एंटरप्राइज के लिए ITC अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ। अब अकबरी ब्रदर्स ने जो है वो 4,100 रुपया जो है इनको दिया आमिर एंटरप्राइज को, अर्थात आमिर एंटरप्राइज का 4,100 जो है वह आउटपुट टैक्स हुआ। अब यही आउटपुट टैक्स जो आमिर एंटरप्राइज का है वह अकबरी ब्रदर्स के लिए क्या हुआ? इनपुट टैक्स हुआ, ठीक है। और फिर अकबरी ब्रदर्स ने क्या किया? इनसे मयंक फूड कॉर्नर से कितना रुपया लिया? 4,500 रुपये लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये व्यवहार अगर आपको समझ में नहीं आया, वापस एक बार बताते देखिए। आमिर एंटरप्राइज ने 3,800 रुपये जो है वह भुगतान किया है टैक्स, फिर 4,100 रुपये जो है अकबरी ब्रदर्स से संकलित किया है और अकबरी ब्रदर्स ने 4,500 रुपये जो है मयंक फूड कॉर्नर से संकलित किया है। तो आमिर एंटरप्राइज का इनपुट टैक्स अर्थात इन्होंने भुगतान किया हुआ टैक्स है 3,800 रुपये। तो यही इनका क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट है। फिर आमिर एंटरप्राइज ने संकलित किया हुआ टैक्स इनको किसने दिया है? इनको अकबरी ब्रदर्स ने कितना दिया है? 4,100 रुपये। तो इन्हें ये जो है इन्होंने संकलित किया हुआ टैक्स, तो ये हुआ इनका आउटपुट टैक्स। कितना है वो? 4,100 रुपये। फिर आमिर एंटरप्राइज का देय GST कितना है? देय GST कैसे ज्ञात करते हैं? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। 4,100 में से 3,800 माइनस करेंगे तो 300 रुपये जो है वह आमिर एंटरप्राइज का देय GST है। इसी तरह से आमिर एंटरप्राइज का CGST कितना होगा? अब आप जानते हो कि GST जो है वह CGST और SGST का मिलकर बनता है। तो 300 GST है उसका हम आधा करेंगे, वही हमारा CGST होगा। तो 300 का आधा बराबर कितना आया? 150 रुपये।
तो CGST हुआ 150 रुपये, उसी तरह SGST भी 150 रुपये। अब देखिए अकबरी ब्रदर्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट। अकबरी ब्रदर्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट अर्थात क्या, अर्थात अकबरी ब्रदर्स ने कितने रुपए का भुगतान किया है। देखिए वापस एक बार हम अपने आकृति की ओर चलेंगे। अकबरी ब्रदर्स ने 4100 रुपये इनको दिया है, तो 4100 जो है अकबरी ब्रदर्स के लिए हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और 4500 रुपये इनसे मयंक फूड कॉर्नर से संकलित किया, तो 4500 हुआ अकबरी ब्रदर्स का आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो अकबरी ब्रदर्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ 4100 रुपये और इनका आउटपुट टैक्स हुआ 4500 रुपये, इसलिए इनका देय GST हुआ आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। 4500 माइनस 4100 बराबर 400 रुपये। अब इनका हम ज्ञात करेंगे CGST और SGST, जो कि इस देय GST का होगा आधा आधा। देखिए अकबरी ब्रदर्स का देय GST बराबर रुपये 400, तो CGST क्या होगा 400 का आधा, 400/2 बराबर 200 रुपये, इसीलिए SGST भी 200 रुपये। यहाँ पर हमने दोनों का, अमीर एंटरप्राइज और अकबरी ब्रदर्स दोनों का CGST, SGST और देय GST ज्ञात किया है। यहाँ पर ये सवाल हमारा क्या हुआ, पूरा हुआ। चलिए अब देखेंगे हम प्रश्न संग्रह 4.2 का चौथा प्रश्न। प्रश्न इस तरह से है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के गैस एजेंसी के मालिक ने कुछ गैस टंकियाँ 24,500 रुपये में खरीदी। अभी ये 24,500 रुपयों में खरीदी है तथा उन्होंने ग्राहकों को 26,500 रुपये में बेची। इस व्यवहार में 5% की देय से देय कुल GST ज्ञात करें। यहाँ पर 5% की दर से होना चाहिए। कुल GST ज्ञात कीजिए और इस आधार पर केंद्र का GST तथा राज्य का देय कर अर्थात SGST हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें कुल GST ज्ञात करना है और इसके बाद CGST और SGST ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये 24,500 रुपये क्या है, इस मालिक ने, किसने, गैस एजेंसी के मालिक ने गैस टंकियाँ जो है इतने रुपयों में खरीदी है। ये जो है खरीदा हुआ इतना रुपया है और इतने रुपए में उन्होंने गैस की जो टंकियाँ हैं वह बेची है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करेंगे। सबसे पहले गैस एजेंसी ने जो 24,500 रुपयों में जो है क्या खरीदी किया है, गैस की टंकियाँ। गैस टंकियाँ जो है वह खरीदी है, ठीक है, और उस पर 5% जो है GST उन्होंने अदा किया है। 5% की दर से GST का भुगतान किया। तो हम सबसे पहले 5% की दर से उन्होंने कितने GST का भुगतान किया वो ज्ञात करेंगे। किस पर, 24,500 रुपये पर 5% की दर से GST कितना उन्होंने भुगतान किया है। तो इसीलिए जो मलिक गैस एजेंसी जो है, गैस एजेंसी जो है, इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम ज्ञात करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट अर्थात इन्होंने जो राशि भुगतान की हुई राशि है इस पर 5% की दर से GST, तो 24,500 का 5% अर्थात 5/100। तो यहाँ पर हर के 2 ज़ीरो और अंश के 2 ज़ीरो हम कट करेंगे तो हमें मिलेगा 245 गुणे 5 और इसका गुणा करेंगे तो हमें मिलता है 1225। तो
तो ये 1225 जो है यह मलिक गैस एजेंसी का जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। मलिक गैस एजेंसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अर्थात ITC बराबर 1225 रुपये। इसके बाद मलिक गैस एजेंसी ने जो गैस की टंकियां हैं वो ग्राहकों को 26,500 रुपये में बेची, अर्थात इतना रुपये उन्होंने संकलित किया हुआ है। अब इतने रुपए पे भी GST क्या करेंगे, उनको GST जो है वो मिलेगा। देखते कितना GST है। मलिक गैस एजेंसी ने गैस की टंकियाँ जो है वह कितने रुपए में बेची हैं, 26,500 रुपये में बेची हैं। इसलिए 26,500 रुपये पर 26,500 रुपये पर 5% की दर से हम क्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि बेचा है ना तो आउटपुट, तो आउटपुट टैक्स हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मलिक गैस एजेंसी का आउटपुट टैक्स बराबर 26,000 पर 5%, 26,500 पर 5% अर्थात 5/100। तो हर के 2 जीरो और अंश के 2 जीरो क्या होंगे, कट हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा 265 × 5, जिसका उत्तर है 1,325 रुपये। अब हमने गैस एजेंसी का ITC अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ज्ञात किया है और एजेंसी का आउटपुट टैक्स 1,325 ये भी ज्ञात किया है। तो हम देय GST ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए गैस एजेंसी का देय GST बराबर क्या सूत्र होता है देय GST का, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स कितना है उनका 1,325, 1,325 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC है 1,225। इनको घटा देंगे, 1,325 से 1,225 को घटा देंगे तो कितना आता है 100, अर्थात 100 रुपये जो है वह GST हमें यहाँ पर मिला है। अब एजेंसी का CGST हम ज्ञात करेंगे और हमें पता है कि जो CGST होता है वह GST का आधा होता है। यहाँ पर हमने GST ज्ञात किया है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी गैस एजेंसी का SGST ज्ञात करेंगे और SGST जो है GST का क्या होता है, आधा होता है। तो कितना आया 50 रुपया। इस तरह से अब जबकि प्रश्न में हमने देखा है कि यह व्यापार जो है वह चंडीगढ़ इस संघ राज्य का है। देखिए चंडीगढ़ यह केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश में जो है वह अर्थात यूनाइटेड टेरिटरी जिसको बोलते हैं, तो हम इसके लिए जो GST है वह UT GST, ऐसा GST नहीं, जो CGST है वह UT GST लेंगे। तो यहाँ पर SGST के बदले हमने लिखा है CGST और इसी तरह से जो हमने अभी बताया था आपको, जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ यह केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए हम
SGST के बदले हम क्या यूज़ करेंगे, UTGST। और जिस तरह से CGST 50 रुपये है, UTGST भी कितना होगा, 50 रुपये होगा। तो हमने इस तरह से केंद्र का, ये CGST अर्थात केंद्र का देय कर है, UTGST अर्थात राज्य का देय कर है, राज्य का देय कर, ठीक है। और GST जो है वह 100 रुपया है, ये हमने ज्ञात किया। इस तरह से ये प्रश्न हमारा पूरा हुआ। चलिए अब देखेंगे 4.2 का अगला प्रश्न, प्रश्न 5वां। मे ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने 6,000 रुपयों में 18% की दर से GST देकर सौंदर्य प्रसाधन खरीदे। अब ये 6,000 रुपये ये GST नहीं है, ये GST इसमें इंक्लूड है, तो ये देकर उन्होंने खरीदे हैं। तो 6,000 रुपये जो है यह इनका हुआ। इससे हमें ज्ञात करना है ITC अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर और एक ही ग्राहक को वे सभी जो प्रोडक्ट्स हैं, वे सभी प्रोडक्ट्स 10,000 रुपये में बेचे हैं। तो इस व्यवहार के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स द्वारा बनाए गए बीजक में अर्थात उनका जो पर्ची है उसमें केंद्र तथा राज्य का CGST अर्थात CGST तथा SGST, देय वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST की कितनी रकम दर्शाई गई, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करेंगे। हल करने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने क्या किया है, 18% की दर से 6,000 रुपये में ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, सौंदर्य प्रसाधन खरीदे हैं। तो में ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने 18%, ये जो 18% है ये GST का दर है, दर से 6,000 रुपये के सौंदर्य प्रसाधन खरीदे हैं। 6,000 रुपये के सौंदर्य प्रसाधन उन्होंने खरीदे हैं। इसलिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ITC अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा 6,000 रुपये का 18%। तो 6,000 रुपये का 18%, यहाँ पर हर के 2 0 और अंश के 2 0 कट गए, 60 गुणे 18 बराबर आता है 1,080। अब हमें इन ITC हमें ज्ञात हो गया, 1,080 रुपया है। अब हम आउटपुट टैक्स ज्ञात करेंगे। तो जो मे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, मे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इन्होंने जो वस्तुएं हैं एक ही ग्राहक को 10,000 रुपये में बेची हैं। हाँ, तो जो सौंदर्य प्रसाधन है, ये सौंदर्य प्रसाधन कितने रुपए में बेचे हैं, 10,000 रुपये में। 18% GST की जो दर है वह समान है, 18% की दर से बेची हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे इनका आउटपुट टैक्स। इसीलिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने संकलित किए हुए GST को हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। जो आउटपुट टैक्स है वह होगा 10,000 रुपये का 18%। तो 10,000 गुणे 18/100, 18%। यहाँ पर हर के 2 0 और अंश के 2 0 क्या होंगे, कट हो जाएंगे। तो मिला हमको 100 गुणे 18 बराबर 1,800 रुपये। ये हुआ इनका आउटपुट टैक्स। यहाँ पे बाजू में मैं लिख देती हूँ, आउटपुट टैक्स। अब हमें ज्ञात करना है देय GST, और आपको पता है देय GST का सूत्र क्या है, देय GST बराबर आउटपुट टैक्स
माइनस ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। 1800 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है 1080, घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा रुपये 720। अब हमने देय GST ज्ञात किया है, अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है CGST और SGST, जो कि GST का होगा आधा आधा। में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का CGST बराबर 720 रुपये GST का आधा, बराबर 720 रुपये GST का आधा होता है रुपये 360। तो जितना CGST उतना ही SGST, इसलिए SGST भी हुआ रुपये 360। ठीक है, तो हमको प्रश्न में यही पूछा था कि देय GST ज्ञात करो, CGST ज्ञात करो और SGST ज्ञात करो। तो ये सब आप शाब्दिक उत्तर में लिख लेना इस तरह से। ठीक है, तो यदि आपको ये सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए हो बेटा, तो इस वीडियो को आप लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो अच्छा लगा कमेंट करना, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।